नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर विषय के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाके अन्य सब्जेक्ट भी जरूर पढ़ें। तो चलिए हमारे आज के जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 में हमने ये सोल्व कर लिया था, लेकिन एक कमेंट आया था कि सर इसको एक बार दोबारा करवा दीजिए। कोई बात नहीं, मेरा एक ही मोटो है कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझाना। आप एक बार समझिए, 10 बार समझिए, 100 बार समझिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो मैथ की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए पता लगाइए कि हम पढ़ रहे थे एक बिल्डिंग में भी क्या कर रहे थे, एक बिल्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हम एक तल पे पहुंचे, जिसमें हम क्या थे कि हमारे एक इस प्रकार की बिल्डिंग दे रखी थी यहाँ पर भी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से उसमें क्या है कि अलग अलग ये आपकी इमारतें बनाई गई थी। सॉरी, इमारतें की बिल्डिंग हो गई। ठीक है, अलग अलग ये फ्लोर बनाए गए थे। तो यहाँ से हमने एंट्री गेट था, कहाँ से था, ये आपका एंट्री गेट था। और इसमें क्या लगी हुई थी कि लिफ्ट लगी हुई थी। ठीक है, तो उसपे क्या थे कि हमें दबाना था कि +1 +2 +3। यदि हम ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 दबाना है आपको। अब इस पे जाना ना तो +2 दबाना पड़ेगा दूसरी के लिए, तीसरी पे जाना है तो +3, मतलब प्लस का जो बटन है ना वो 3 बार आपको दबाना पड़ेगा। उसी प्रकार नीचे के लिए -1 -2 -3 इस प्रकार से दबाना था। तो ये कह रहा है कि +2 से प्रारंभ कीजिए। अब कहाँ आ गए आप, +2 पे। इस इमारत पे आप खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं। आ गया समझ में आपको। और लिफ्ट में आपको -3 दबाना है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, 3 अगर आपने दबाया तो मतलब -3 आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ खड़े हैं तो 3 नीचे की तरफ, यहाँ पे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, तो हर सर हम -1 में पहुंच जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आएगी कि माइनस आप कैसे पहुंचे -1। कहां से प्रारंभ किया आपने, +2 से। +2 ये रहा आपकी बिल्डिंग में, और -3 आपने नीचे की तरफ गए तो 1 2 3, तो ये नाम हमने पहले से रखा -1। ये बात आपको आ गई समझ में। ठीक है, दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए। आप प्रारंभ तल जो आपको पहला दे रखा है ना, ये आपको क्या प्रारंभिक तल है अभी। और ये आपको फिर बटन दबाया है और आपको ये बताना है कि आप कहाँ पहुंचे। तो चलिए अभी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कहाँ पहुंचे भी। तो ये कह रहा है, आप खुद जवाब देंगे अपने हाथों से कि +1 पर है। आप कहाँ है, +1 पर, यहाँ पहुंच गए। तो आपको क्या करना, +4 दबाना, मतलब 4 बिल्डिंग और ऊपर जाना है। तो एक बार मुझे यहाँ पे बिल्डिंगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे और है भी। +4 +5, क्योंकि इसने जो बिल्डिंग है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये कहता है कि +1 पे खड़ा है, आप यहाँ खड़े हैं और आपको +4 आपने दबाया है कि ये आप है, ये आपको बता रखा है कि आप खड़े कहाँ पर हैं। और प्लस में क्या दे रखा, प्लस में दे रखा कि कौन सा बटन आपने दबाया, तो प्लस का 4 बार, 1 पर आप खड़े यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, हम कहेंगे +5 पर सर हम पहुंच जाएंगे। क्या चीज आपको समझ में आ गई, कर दोगे काम। +4 पे खड़े हैं और -3, आप +4 पे खड़े हैं, अब की बार यहाँ खड़े हैं और -3 मतलब नीचे की ओर आ रहे हैं। तो 1 2 3, आप कहाँ आ गए, आप सर +1 पर आ गए। कौन से पे आ गए, +1 वाली इमारत पे हम आ गए। तो क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, -1 पे आप खड़े थे, हम सर -1 पे खड़े थे, यहाँ है ये आपका -1, किस बिल्डिंग पे हम खड़े थे और हमने +1 एक ऊपर गया तो ये कौन सा आया आपका 0 वाला ना, जहां से आपने शुरुआत की थी उसको क्या माना था, 0 भी, क्या माना था, 0। आप 0 वाले पे खड़े थे, आपने -2 दबाया, तो 0 वाला कौन सा, ये रहा -2, आपने 1 नीचे आए,
दो नीचे है तो कौन से में आ गया आप? -2 में। तो बताइए क्या आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है? अब तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। +4 है, +1 दबा दिया, +4 +1 ऊपर गए, कितना आ जाएगा? +5। -1 वाले पे आप खड़े हैं, +2 दबा दिया तो -1 ये रहा आपका, +2 1 2 कौन से पहुंच जाएंगे? +1 पे आप पहुंच जाएंगे। 0 वाले पे आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, +2 दबा दिया तो कौन सी पहुंच जाएंगे? +2। आप बताइए क्या आपको ये चीज जब समझ में नहीं आई? अगर नहीं आई है तो फिर कमेंट कर देना, फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। अब ये कहता है कि विभिन्न तलों से शुरुआत करते हुए तल -5 पर पहुंचने के लिए आवश्यक गतियां ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है कि हमें पहुंचना है -5 पे। कहां पहुंचना है? -5 पे भी, ठीक है। और आपको ये लिखना है, यदि मैं +2 से प्रारंभ करूंगा तो -5 पर पहुंचने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा? -7 आपको दबाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? -5 पर आप पहुंच जाएंगे। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। और इसी प्रकार -5 पर पहुंचने के लिए अन्य प्रारंभिक स्थितियां और आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए के पद लिखने हैं। आपको पद भी लिखने हैं, मैं भी आपको ये बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे। हमें कौन से पे पहुंचना है? -5 पे। कौन से पे पहुंचना है हमें? -5 पर हमें पहुंचना। तो आपके लिए मैं एक अलग से बिल्डिंग बना देता हूं ताकि आपको चीजें ये समझ में आ जाएगी कि आपको प्रारंभिक स्तर भी लिखना है, कौन सा बटन आपने दबाना है, और ये भी बताना है कि आप कैसे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक लाइन बना दूं, पूरी बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये मान लेते हैं आपको -5 पे पहुंचना है, ये आपका -4 होगा, ये आपका -3 होगा, ये आपका -2, ये आपका -1 और ये आपका 0। और ऊपर आपका इसी प्रकार बिल्डिंग है ना, 1 2 3। इस प्रकार से आप बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। आप इसमें ऊपर 10 तक भी जा सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं, नीचे भी आप कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। ये कहता है हमें पहुंचना -5 वाले पे। क्या है? -5 वाले पे। पहले आप कहां से शुरुआत करेंगे? कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका प्रारंभिक तल, आप खड़े हैं -1 पे, इस पे आप खड़े हैं, तो आपको कहां पहुंचना है? -5 पे। तो आप बताइए कौन सा बटन आपको दबाना होगा? कौन सा बटन? आप कहेंगे सर 1 2 3 4, 4 तल हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो क्या दबाना पड़ेगा? प्लस में हम ऐसे करते थे ना, -4, ठीक है। तो आप कहां पहुंच जाएंगे? सर हम -5 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात? यदि आप 1 पर खड़े हैं, कहां खड़े हैं? 1 पर खड़े हैं, और पहुंचना कहां है? इसने कहा है कि -5 पर पहुंचना है हमें इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे आना है, तो आप क्या करेंगे? सर हम नीचे आने के लिए माइनस वाला बटन दबाएंगे 6 बार, तो क्या आप पहुंच जाएंगे -5। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? इस प्रकार आप और भी लिख देंगे कि आपको कहां से शुरुआत कर रहे हैं, आपको कितने बटन दबाने पड़ेंगे कि आप -5 पर पहुंच जाए, ठीक है। पहुंचना कहां है? -5 पर। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये जो आपको बटन दबाना है वो है, और पहुंचना कहां आपको? -5 पे। एक और करवा देता हूं। हमारी प्रारंभिक स्थिति है 3। क्या है? 3, ठीक है सर। हमें पहुंचना है 5 पर, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नीचे ना, 8 नीचे का मतलब -8, और कहां पहुंच जाएंगे? -5 पे। तो इस प्रकार से आप और भी निकाल सकते हैं। बटन दबाने का संयोजन भी है। अब ये देखते हैं ये बात आपको क्या बता रखी है। ये हमारा आगे से स्टार्ट है, इतना मैंने आपको कल भी करवा दिया था। अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि बटन दबाने का संयोजन भी है। गुरमीत खिलौनों की दुकान में था, वह 2 तल नीचे जाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने प्लस बटन को 2 बार दबा दिया, ठीक है। अब ये कहता है, क्या कह रहा है ये? ध्यान से सुनना इसकी बात को एक बार, क्योंकि जैसा मैथ में दे रखा है वैसे ही मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ये कहता है कि एक लड़का है गुरमीत नाम का, वो 2 तल नीचे जाना चाहता है। हम मान लेते हैं कहीं पर भी है वो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो क्या करना चाहता है कि 2 तल नीचे जाना चाहता है। यहाँ पे वो खड़ा है, नीचे जाना चाहता है 2 तल,
तो कितना दबाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर -2 उसको दबाना पड़ेगा, यहाँ पर वो खड़ा है अभी। ये बात आपको आगे समझ में। लेकिन ये कह रहा है लेकिन गलती से उसने प्लस बटन दबा दिया, तो प्लस दबा दिया तो कहां चला गया वो, 2 ऊपर भी। कहां चला गया, 2 ऊपर चला गया, जाना था 2 नीचे। इसे निरस्त करने के लिए उसे माइनस बटन को 3 बार दबा दिया। गुरमीत खिलौने की दुकान से फिर कितने तल नीचे या ऊपर पहुंचेगा भी। ठीक है, गुरमीत एक तल नीचे जाएगा। हम संयोजित बटन दबाने से गति के परिणाम को इस प्रकार पद कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, खिलौनों की दुकान में था भी, कितना था, खिलौनों की दुकान में था, 2 तल नीचे जाना चाहता था, लेकिन गलती उसने +2 दबा दिया। इसको निरस्त करने उसने बटन को 3 बार दबा दिया। खिलौनों की, ये हमारी खिलौनों की दुकान में था, ये क्या हमारी खिलौनों की दुकान आपको दिख रही है। जब ये 2 ऊपर गया, 2 ऊपर गया, उसने सोचा अरे मैं तो गलती से ऊपर आ गया, तो उसने नीचे जाने के लिए कितना दबा दिया, -3। कितना दबा दिया, 3, -3 बटन को 3 बार दबा दिया। ये देखिए, तब बताइए 3 अगर दबाएगा तो नीचे कितना आएगा, 3 आएगा ना। ऊपर गया था 2 तल, नीचे के लिए दबाया इसने 3, तो मतलब ये खिलौनों की दुकान से 1 तल नीचे आ गया यहाँ पर। आपको आ रही बात समझ में। गुरमीत 1 तल नीचे जाएगा। हम संयोजित बटन दबाने से गति के परिणाम को इस प्रकार पद में रूप कर सकते हैं कि उसने +2 दबा के ऊपर गया और नीचे आया -3, तो आपका क्या हुआ, -1, तो मतलब वो 1 तल नीचे आया। ये चीज हम सिखाएंगे कि डायरेक्ट हम कैसे इसको निकालेंगे वितरणों को। ये बात क्लियर हुई आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। ये पता लगाइए भाई, संयोजित बटन दबाने से गति के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दिए गए पदों का मूल्यांकन कीजिए। आपको दिए गए पद हैं वो उसका मूल्यांकन करता है। संयोजन मतलब एक साथ, संयोजन मतलब कि उनको जोड़ना या घटाने की बात करते हैं। उसने +1 किया भी, क्या किया, प्लस का 1 दबाया और फिर प्लस का 4 दबाया, तो प्लस एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा ना, सिर्फ ऊपर ऊपर, तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तो हमें ये भी प्लस उसी डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा इसका, अब आप डायरेक्ट वाला सीख जाएंगे, इसका असर 5 आ जाएगा भी। ठीक है, अब आप ये चीजें सीखने की कगार पर हैं, अगर आपको अब तक नहीं आती थी। तो दोनों तरीके सिखाऊंगा, एक मैं आपको डायरेक्ट सोर्स तरीका जो सिखाता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो उसने कहा सर बटन देखिए, आपको बटनों को ही ध्यान में रखिए, जिस चीज से आप सीख कर आए उसी चीज को देखिए। पहले +4 दबाया, पहले हम देखेंगे ऊपर कितने तल गया वो, क्लियर बात है। ठीक है, ये बात आपके मन में रखिए, ऊपर गया एक बार तो उसने 4 दबाया जब ऊपर गया वो, ठीक है, ऊपर गया 4, फिर नीचे कितने आया, नीचे 3 और 2 5, तो 4 तो ऊपर गया, आप समझ रहे हैं, और 5 पद नीचे आया, कि वो 4 तो ऊपर गया है और 5 नीचे आया है। तो ये बताइए ऊपर गया नीचे आया, सर वो तो एक नीचे आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 की 1 पद वो नीचे आया, कि पहले 4 पद तो ऊपर गया, यहाँ पहुंच गया 4 पद जाने के बाद, और फिर कहता है यहाँ से फिर वो नीचे कितना आया, आपको माइनस वाले दिख रहे हैं ना, कि माइनस मतलब नीचे आना, कि 3 यहाँ पे आ गया तो 5 नीचे आ गया। अब वो पहली पोजीशन से जो जहां पर था वहां से क्या हुआ कि वो -1 नीचे आ गया। ये बात क्लियर आपकी, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखिए, सर वो 4 ऊपर गया, यहाँ से हम इसकी इनिशियल पोजीशन मानते हैं 4, वो ऊपर गया, 4 हो गई। ठीक है, आपको बताना है कि जो उसकी शुरुआती पोजीशन थी उससे वो कितनी दूर है, फिर यहाँ जाने के बाद वो एक और ऊपर चला गया, तो एक यहाँ ऊपर चला गया, कितना हो गया 4 और 1 5, हम कहेंगे वो आरंभिक को से 5 + 5 ऊपर। चीजें क्लियर, यहाँ भी ये इसकी आरंभिक है, आपको डायरेक्ट करना है, आप मैं आपको समझा रहा हूं। ये कहता है कि एक नीचे आया, एक नीचे आ गया, ठीक है, फिर कहता है कि +2 ऊपर गया, +2 ऊपर गया, हम मान लेते हैं कि एक तो यही ऊपर जाएगा ना, अब वो यहाँ पे पहुंच गया, अभी 1 और 1 2 हो गए ना, एक तो नीचे से बराबर आया, पहले नीचे गया था हुआ, एक ऊपर चला गया, और एक आपका फिर -3, यहाँ से फिर आपका नीचे आया और 3, एक तो यही नीचे आएगा और 2 और नीचे चला जाएगा -2, तो प्रारंभिक पोजीशन ये थी, तो कितना आ गया -2। अब आप देख लीजिए कि क्या चीजें घटित हो रही है, मैंने आपको जैसा इसने सिखाया था वैसे सिखा दिया, अब मैं अपने तरीके से आपको सिखाता हूं। पहले आप देखिए कि प्लस है,
कि इसमें क्या है, ये +1 है +4 है, दोनों एक ही साइन है तो इनको जोड़ दीजिए, +5 ये हो जाएंगे। आपको मैं डायरेक्ट जोड़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो प्लस के हैं वो जोड़ लेने हैं और जो माइनस के हैं वो जोड़ लेने हैं, फिर आपको देखना है कि ज्यादा कौन से हैं तो वो आपको लिख देने हैं। कितने ज्यादा है ये चीज आपको लिखनी है, बस और कुछ नहीं करना। ये देखिए प्लस का 4, प्लस के तो कितने हो गए 4 हो गए सर। माइनस के कितने हो गए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये हो गए आपके माइनस के 5। दो टर्म आपने बना ली। सबसे पहले आपका काम है कि उनकी दो टर्म बना लेना। अब ज्यादा किसके हैं सर, ज्यादा तो माइनस के हैं। कितने ज्यादा हैं, एक ही तो ज्यादा है, तो माइनस का एक आपका यहाँ पर हो गया। कोई डाउट, यहाँ पे आ जाइए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आइए आप इस क्वेश्चन में, दिखाता हूँ आपको भी ये चीजें। बस अब लास्ट इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस यही बातें आपसे बार बार पूछेगा और आपको ध्यान रखना इस चीज का। ये और क्वेश्चन करवाता हूँ आप। ये पहला काम क्या था कि सर हमें प्लस और माइनस के लिखने हैं कि प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने हैं। ये माइनस का है भी, और कोई है माइनस का, हाँ सर माइनस का 3 और है, तो कितने हो गए माइनस के, सर माइनस के तो 4 हो गए। अब प्लस के ढूंढिए, सर प्लस का तो सिर्फ यही है +2। हाँ सर, अब बताइए किसके ज्यादा है, माइनस वाले या प्लस वाले। सर माइनस वाले ज्यादा, कितने ज्यादा है, माइनस वाले प्लस वाले से 2 ज्यादा है, तो आपको रिजल्ट यहाँ लिख देना -2 ज्यादा। ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, तो +5 आपका हो जाएगा। चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई, अब आगे और भी हो जाएगी, क्योंकि मेन दिक्कत है कि आपको ये चीजें वापिस समझ में आनी चाहिए। अब आपका है कि शून्य पर वापसी, चलो हम वापिस आते हैं शून्य पर, क्या आते हैं, वापिस आते हैं। बसंत भूतल पर और वह बहुत जल्दी में है और गलती से +3 दबाता है और इसे निरस्त करने के लिए -3 दबाता है। अब देखिए उसने कहा कि वो जल्दी में है, भी जल्दी जल्दी में है, तो उसने क्या किया कि +3 दबाया, अरे यार +3 में तो ऊपर पहुंच गया, फिर दोबारा उसे क्या दबाता है -3, तो वापिस उसी जगह आ जाएगा, मतलब शून्य, कुछ नहीं बचा ना, जहां पोजीशन उसकी कुछ भी चेंज नहीं हुई। तो ये चीज आप देखिए भी एक बार, ये आपकी बिल्डिंग यहाँ पे है, यहाँ था वो भी, ठीक है। वो क्या करता है, वह जल्दी जल्दी में गलती से +3 दबाता है, इसे निरस्त करने के लिए वह बोतल पर ही रहे, इसे -3 दबाकर निरस्त कर सकता है। इसने कहा कि 3 दबाया उसने, +3, हाँ सर +3 उसने दबा दिया। अब उसने क्या किया, वापिस उसको निरस्त करना, उसे कहीं नहीं जाना था, तो क्या दबा दिया उसने वापिस कि -3 वापिस आना पड़ेगा ना, नीचे आने के लिए उतने ही, तो जितने वो तल ऊपर गया है उतने नीचे आना पड़ेगा। तो इसने कहा -3 और फिर उसने +3 अगर दबा दिया ना, तो क्या होगा, वो वही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और ये बात भी मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये आपको क्या देखना है कि एक तो दो टर्म में लेके आना, प्लस के कितने हैं और माइनस के कितने हैं। सर प्लस के 3 है और माइनस के भी 3 है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है ना, बराबर है बिल्कुल, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और 0 आ जाएगा। हम इसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं, क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। शब्द को याद कर लेना भी, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि इसका योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम वो होता है कि यहां से इसको याद रखिए कि जो इसको क्या कर दे, ऐसी संख्या जो हम उसमें योग से याद कीजिए, योग कर दें, जोड़ दें, तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब आपको निशान बदलना है। -4 का क्या होगा, सर -4 का तो +4 होगा, +5 का निशान आपको बदलना -5 होगा भी। इसी प्रकार +3 -3 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम के विषय में आप सोचने का अन्य तरीका यह भी कि यदि बसंत लिफ्ट में +4 दबाता तो फिर -4 दबाता, तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो भूतल पर ही पहुंच जाएगा, जहां पे पहले था ना वही पहुंच जाएगा। कि आप एक बार +4 ऊपर गए और 4 जाने के बाद फिर नीचे आए, तो मतलब उसी भूतल पर पहुंच गया। यदि आप तल +4 पर हैं और इसका प्रतिलोम जब -4 दबाता वापस 0 पर आते हैं, जो कि भूतल है। ये चीज आपकी होगी क्लियर। यदि आप तल -2 पर हैं और आप इसका +2 दबाते हैं, तो आप
-2 +2 0 पर आ जाते हैं, अर्थात ये होगा कि आप पुनः भूतल पर आ जाएंगे। ठीक है, योज्य प्रतिलोम होगा तो क्या करेंगे आप, योज्य प्रतिलोम दबा दिया तो आप वापिस उसी जगह आ जाएंगे। चीजें क्लियर? चलो करते हैं। दी गई संख्या के योज्य प्रतिलोम बताइए भी। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बताना है ना, +4 का क्या होगा, -4। नीचे लिख दो, कोई डाउट नहीं, आपको दिख रहा होगा। -4 का +4, -3 का +3, 0 का ऑलरेडी 0 है भी। ठीक, +2 -2, -1 +1। क्या आपका ये हो गया, आपको आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपको निशान बदल के लिखना है योज्य प्रतिलोम। -1 का +1, -10 का +10, +7 का -7, बस आपको निशान चेंज करना है। उनका जोड़ कितना ना चाहिए, 0। रेखा खींचकर योग्य प्रतिलोम से जोड़िए। अभी जोड़ देते हैं योज्य प्रतिलोम से। +5 का -5 भी हो गया, -8 का +8 और +9 का -9। तो आपने कर दिया ये। मैथ की बुक अपने साथ साथ रखिए, जो चीज आपको करनी है आपको पॉज कर लीजिए वीडियो को और वहां आपने मैथ में समझिए। अगर समझ में आ गया तो टिक निकाल लीजिए, आगे चलिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। क्लियर है बात? 3 ही काम है आपके। तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना भी। अब देखिए कि हमें अब देखिए हमने जोड़ना सीख लिया है, जोड़ना आपको आ गया ना। अब आप जोड़ना आया या नहीं आया, अब आप बताएंगे कि +4, ठीक है, और -5 ये कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर प्लस के 4 है, ये -5 है, तो माइनस के ज्यादा तो -1 है। आपको पहले क्या कर लेने, इकट्ठे कर लेने, माइनस माइनस वाले प्लस प्लस वाले। ठीक है, ये देखिए 4 -5 -2 +2 -1 +1। सर कहेंगे सर ये क्या खिचड़ी बना दी थी। खिचड़ी को अभी हम सोल्व करते हैं। चलो आप पहले प्लस प्लस के देखिए, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता शुरुआत का, अगर निशान है तो प्लस का, तो प्लस वाले देखिए सर 4 और 2 6 और 1 7, प्लस के कितने हो गए 7। अब माइनस के भी, माइनस के कितने 5, ये माइनस का है, ये 2 माइनस का, 5 और 2 7 और 1 8, माइनस के हो गए 8। 2 को 2 में ले आए आप। अब कहेंगे सर कितने हैं, किसके ज्यादा है, सर माइनस के ज्यादा है। और हाउ मच, सॉरी हाउ मेनी, मतलब कितने ज्यादा है। आप कहेंगे -1, कितने हैं -1, एक ज्यादा है, लेकिन ज्यादा किसका है, माइनस का। चीज ऐसे आप जोड़ करना सीख गए, आगे भी आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। अब यहाँ आ जाइए कि तलों का उपयोग करके हम संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं भी, कि संख्याओं की तुलना कैसे। सबसे नीचे के तल पर कौन है, आपको और भी दे रखे क्या बच्चे, नहीं दे रखे, यही बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों को आपको बिल्डिंग में ले जाना है और वहां आपको इनके तल बता देना है कि कौन सा तल पर है वे। जय कला केंद्र में है और वह +2 तल पर है। हमें एक बार उस बिल्डिंग को देखना पड़ेगा, लेकिन हम वैसे ही बना देते हैं, मैं आपको वैसे समझा दूंगा भाई। बिल्डिंग में ले जाओगे आप, जो भी है, इसने कहा कला केंद्र में है और +2 पे है, तो आपकी जया भी, जया क्या है, यहाँ पे है वो +2 पर है भी। हाँ जी सर हमें समझ में आ गया, अगर मैं वैसे कहूँ तो वैसे ही उस पर ले जाऊंगा आपको, कला केंद्र भी। ठीक है, तो कला केंद्र आपको इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रहा आर्ट सेंटर, इसमें वो दूसरे दूसरे पे होगी ना आर्ट सेंटर में। चीजें समझ रहे हैं आप, आर्ट सेंटर में हो गई, कोई आपको डाउट नहीं। ठीक है, दूसरे पे होगी आर्ट सेंटर में। आसीन खेल केंद्र पर है, वह अतः वह कौन से तल पर है भी। खेल में, खेल केंद्र में है। अब आपको खेल केंद्र में देखना है कि खेल केंद्र कहाँ है, फिर आपको सिनेमा देखना है और फिर खिलौनों की दुकान देखनी है वे कौन से तल पर है। तो आप ये चीजें कर लेंगे सारी। ये रहा सिनेमा आपका, ये खेल वाला रहा। ठीक है, तो ये तल कौन सा था आपका, पहले इन तल के नाम लिख दीजिए कि ये तल कौन कौन से थे भी।
तो ये था आपका 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये आपका 1 और ये 2 वाट सेंटर पे थी जया। तो अब आप देख सकते हैं कि टॉय जो खिलौने के अंदर पे है वो कितना -1 पे है, जो सिनेमा वीडियो गेम्स में वो -2 पे, सिनेमा वाला -3 पे लिख देना, ये घोस्ट हाउस है आपका -4 पे, डायनासोर वाला -5 पे आप लिख देना। अब आप देख लेना कि कौन सा किस में है भाई, ये बताओ आप लिख दोगे। अब खेल के अंदर वाला लिख देना, सिनेमा के अंदर में आसमान खिलौनों की दुकान में तब है ये तल आपको सिर्फ पॉइंटिंग जैसे -5 -4 की थी ना, ये आपको देखकर इसमें फिलअप करनी है, ये आप कर देंगे। ठीक है, तल +3 और +4 से नीचतम लिख सकते हैं। अब आपको देखिए कि ये जो तल आपको दे रखे हैं, आपने ध्यान से कि हमने जो बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है, इस प्रकार से बनाई थी। एक आपको छोटी बिल्डिंग दिखाता हूं मैं कि ये आपका 0, ये ऊपर +1 फिर +2, यहाँ -1 और -2 और -3। तो आपको ये बता रखा है कि -3 जो तल नीचे है वो क्या है, छोटा। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये जो आपका +2 है, +1 से क्या है, बड़ा। जैसे जैसे हम तल में ऊपर आएंगे वो बड़ा होता जाएगा। आपको आगे बात समझे। अब आप ध्यान से देख लेना कि जो माइनस वाले हैं, पहली बात नोट करना कि 0 से ये जो माइनस वाले हैं ना, नेगेटिव निशान वाले, घटा निशान जिसके आगे लगा हुआ है, वो सारे छोटे भी। बिना देखे आंख मीच के आप कर देना कि 0 से माइनस वाले सारे छोटे भी। पॉजिटिव में जैसा आपका नंबर होता है ना, हम आपको सीधा याद करने का तरीका, जो बड़ा है वो बड़ा और जो छोटा है वो छोटा। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो बड़ा है वो बड़ा होगा, छोटा होगा छोटा होगा। लेकिन नेगेटिव में अगर निशान दोनों के आगे नेगेटिव है, यहाँ रुको, 0 और प्लस वालों से भी, 0 और प्लस वालों से नेगेटिव वाले सारे छोटे होते हैं भी। ठीक है, आपको पता है 0 तो छोटी होती है इससे पॉजिटिव वालों से, लेकिन 0 से ये सारे छोटे होते हैं। दूसरा आपका कि प्लस में जो बड़ा है वो बड़ा है, छोटा है छोटा। अगर दोनों के आगे 2 अंकों में आपको 2 संख्याओं में कंपैरिजन करना है तो प्लस का अगर दोनों के आगे निशान है तो जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है बड़ा। जैसे आपसे पूछे 1 और 3 में बताइए कौन बड़ा है, तो आपको पता है कि प्लस का निशान है दोनों का, तो हमें पता है कि ये 3 बड़ा। हम इस प्रकार का निशान लगा देंगे। चीजें क्लियर आपको। यदि आपसे पूछे आपका 1, ये माइनस नहीं है, 1 और -10 में कौन बड़ा, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस आपका प्लस और 0 वालों से तो क्या होगा कि माइनस वाला छोटा होगा। आप कहेंगे माइनस वाला छोटा सर, प्लस वालों से छोटा होता। मैं आपसे पूछूं 0 और -10,000 में कौन बड़ा है, तो आपको बता देंगे सर बड़ी तो 0 है। आप लोगों ने बताया था कि पॉजिटिव वाले धनात्मक संख्या और 0 हमेशा नेगेटिव वालों से बड़ी होती है, चाहे नेगेटिव में 5 लाख दिए आपको हो गए। ये चीजें समझ में आ गई। दो तीसरी चीज बताई थी, अगर दोनों नेगेटिव आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे भी, ये -4 है और ये -100 है, तो नेगेटिव वालों में दोनों नेगेटिव आ जाए तो आपको उल्टा देखना है कि जो आपका बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। एक बार इनको देखो, माइनस को भूल जाओ, माइनस है, उल्टा करना में बड़ा कौन सा है सर, 100 है, लेकिन माइनस लगा दिया, 100 को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। आगे बात आपको समझ में। तो चलिए इसने हमने देखते किस प्रकार से सिखा रखा है। क्या हम -3 को इस 4 से छोटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तल है -4। इसने कहा कि जो तल ऊपर है ना, इसने देखी 3 और 4 का उदाहरण दिया है अभी, इसका दिया है 3 और 4 का भी। ये तो दिया +4 और +3, तल इसी प्रकार थे ना हमारे, 0 से स्टार्ट होके 0 1 और 2, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसने कहा कि ये जो 4 है ना ये बड़ा है क्योंकि ऊपर है, तो 4 जो बड़ा है वो आपका ऐसे आ गया। फिर कहता है कि यहाँ आ जाइए नीचे। अगर हम नीचे बात करें तो -3 और -2, इसने ले रखा -4, यहाँ एक बोर्ड बना दीजिए -4। ऊपर कौन है, -3, तो -3 बड़ा है किससे, -4 से।
ये चीज आपको आपकी समझ में, इसने ऐसे बता रखा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जैसे आपको करवाया है वैसे आप उस पे रहिए भी। एक बार देख लेते हैं इसमें तुलना कितनी दे रखी है, तो ये हम करेंगे अगले पार्ट में। आपकी जो क्वेश्चन है ना, इससे अगले पार्ट में हम करेंगे। आप लगातार प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से कंप्लीट वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइन बाय लाइन एक एक चीज आपकी मैं क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।